हेलो सर, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड बात करेंगे देखिए भारतीय एयरटेल शेयर के बारे में। भारतीय एयरटेल शेयर का मैंने सर आपको एक वीडियो बना करके दिया था, मे बी दैट आपने वो वीडियो देखा हो। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल से खरीदारी कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रहे। अब समझेंगे हम क्यों, कि आज की ट्रेडिंग सेशन में एक जबरदस्त सी तेजी स्टॉक में हमने देखी है। पूरे दिन स्टॉक उसी लेवल पर स्टक रहता है। साथ ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में देखिए कितने बजे भारतीय एयरटेल में एक ट्रेड दिया था। कितने बजे दिया था? 9:59, यानी 10 बजे मैंने एक लेवल दिया कि 2076 और 2078 के लेवल से आप एंट्री कीजिए। टारगेट इंट्राडे में 2090 लगा लीजिए। स्टॉप लॉस की कोई जरूरत नहीं, अगर जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से स्टॉक क्या किया। देखिए प्रॉपर तरीके से स्टॉक एकदम इसी लेवल पर स्टॉक हुआ 2070 और यहीं से ऊपर की तरफ भाग गया। कहाँ तक चला गया? 2107 2108 के आसपास। क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम स्टॉक में मॉर्निंग से दिखाई दे रहा था। अब इसी को मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए सपोर्ट मेरा अपने आप में किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। सपोर्ट 2100 पर बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कहाँ से कहाँ पर क्रिएट कर रहा है? 2100 से 2080 पर। तो मैक्स बॉटम स्टॉक का क्या हुआ? 2080, जो मैंने वहां प्रोवाइड किया लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 2100 पर अपने आप में दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे केस में क्या रहेगा? स्टॉक में एक मोमेंटम तो है, यानी कि स्टॉक में बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। कहाँ तक? अपने रेजिस्टेंस तक। तो सिंपल जब मैं आया चार्ट पर, तो चार्ट पर मैंने यही किया। 2076 पर अगर इसी लाइन को मैं लगा दूं तो आप देखेंगे स्टॉक उसी लेवल को प्रॉपर रेस्पेक्ट करता है। और यहाँ से अगर मैं 2100 पर एक लाइन लगा दूं तो देखेंगे आप किस तरीके से भले इस लेवल से ऊपर गया स्टॉक खिंच करके, लेकिन आया नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर है, रेजिस्टेंस है, तो ये इसको स्टॉक को ऊपर जाने से रोकेगा, बल्कि यहीं बुला करके लेकर के आएगा। जो हमने देखा पूरे दिन स्टॉक इसी लेवल पर स्टक रहता है, पूरे दिन बना रहता है। एंड में जाकर के ऊपर की तरफ का मोमेंटम आपको मिल जाता है ना, जो कि क्लियरली ऑप्शन चेन पर दिखाई दे रहा था और वही स्टॉक में हुआ। अब अगर पोजिशनली फिर से हम समझें तो देखिए पोजिशनली स्टॉक में यही मोमेंटम था, यानी कि सपोर्ट अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग बना हुआ है एट 2100। ऐसे केस में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज है सपोर्ट की तरफ, वो है सिर्फ 51.50%। मतलब क्या है कि सपोर्ट अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में मैक्स बॉटम जो स्टॉक कराएगा वो 2080। अब एक सर का यूट्यूब की वीडियो पर मेरे पास कमेंट भी आया। उन्होंने मुझसे कहा कि सर अगर 2080 से नीचे जाता है तो क्या होगा। तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही बताया कि अगर सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है तो 2080 से अगर नीचे जाएगा तो वो स्टॉक रिवर्स होकर के ऊपर चला आएगा। और वही ऐसे में हुआ, यानी कि 2076 2075 के आसपास स्टॉक गया, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला है। वो तो इतना चला जाता है इंट्राडे में, जो प्रेशर रहता है, प्रेशर के चलते स्टॉक में ऐसा मोमेंटम मिल जाता है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ एक क्या चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मॉर्निंग में मैंने देखा था 71% के आसपास ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर था, लेकिन अब ये समय बीतते बीतते ये परसेंटेज बढ़ी। ये परसेंटेज आप देखेंगे कितनी दिखाई दे रही है आपको? 83%। मतलब क्या किया जा रहा है कि जो स्टॉक का टारगेट 2200 हो सकता है, उसी स्टॉक को 2100 पर रोकने की तैयारी की जा रही है। अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मेरा यहाँ उठ करके चला आया तो जो पोजिशनल में मेरा टारगेट 2200 है, वही टारगेट मेरा 2180 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वही सॉरी 2120 हो जाएगा, ना कि 2180, है ना। क्योंकि जब हाईएस्ट मेरा यहाँ चलाएगा तो ऐसे केस में मैक्स एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर तक आपको स्टॉक जाते हुए दिखाई देगा, इससे ज्यादा नहीं। तो अकॉर्डिंगली समझ करके अपने लेवल्स को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।